नमस्कार दोस्तों। आज के टॉपिक में समन्वय बहुफलक के बारे में अध्ययन करेंगे। समन्वय बहुफलक या कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये क्या होता है, देखिए केंद्रीय परमाणु या सेंट्रल मेटल आयन जो होता है उसमें लिगेंड जो समूह होते हैं वो सीधे दिक् स्थान व्यवस्था के रूप में जुड़े हुए रहते हैं। इस दिक् स्थान व्यवस्था को ही दिक् स्थान व्यवस्था या 3 डायमेंशनल इसको बोलते हैं, या आकाशीय व्यवस्था या स्पेशियल अरेंजमेंट जो होता है उसे समन्वय बहुफलक कहते हैं। जैसे देखिए केंद्रीय परमाणु या आयन से सीधे जुड़े लिगेंड, केंद्रीय परमाणु या आयन से सीधे जुड़े लिगेंड समूहों की दिक् स्थान व्यवस्था या स्पेशियल अरेंजमेंट या आकाशीय विन्यास को समन्वय बहुफलक कहा जाता है। इसमें एग्जाम्पल है अष्टफलकीय। फर्स्ट एग्जाम्पल है अष्टफलकीय बहुफलक। अष्टफलकीय बहुफलक, तो इस अष्टफलकीय बहुफलक के अंतर्गत एक केंद्रीय धातु परमाणु से 6 लिगेंड जुड़े हुए रहते हैं। एक केंद्रीय धातु परमाणु से 6 लिगेंड जुड़े हुए रहते हैं, तो उसे अष्टफलकीय बहुफलक कहा जाता है। इस प्रकार 6 लिगेंड जुड़े हुए रहते हैं। अब इसमें अष्टफलक कैसे बनता है, देखिए ऊपर वाला जो लिगेंड है वो इस तरह से चारों से जुड़े हुए हैं। ये सेंट्रल धातु परमाणु से तो जुड़ा हुआ ही है, और इस प्रकार 4 अन्य लिगेंड से जुड़ेगा तो एक फलक ये बना। इसी तरह से नीचे वाला जो ये लिगेंड है वो भी 4 अन्य लिगेंड से जुड़ेगा इस प्रकार। तो ये एक अष्टफलकीय बहुफलक बना। इसी प्रकार वर्गाकार समतलीय बहुफलक, सेकंड है वर्गाकार समतलीय बहुफलक। तो वर्गाकार समतलीय बहुफलक में एक वर्ग की आकृति बनेगी और इसमें केंद्रीय धातु परमाणु जो है वो 4 अन्य लिगेंडों से जुड़ा हुआ रहेगा। इस तरह से केंद्रीय धातु परमाणु 4 लिगेंडों से जुड़ा हुआ रहता है, तो उसे वर्गाकार समतलीय बहुफलक कहा जाता है। इसी प्रकार वर्गाकार पिरामिडी बहुफलक, तो वर्गाकार पिरामिडी तीसरा पॉइंट है वर्गाकार पिरामिडीय बहुफलक। तो इसमें अपने को ध्यान रखना है, वर्गाकार पिरामिडी बहुफलक में क्या होता है कि एक लिगेंड और 5 लिगेंड टोटल जुड़ते हैं, ये इस तरह से, और ये जो 5वां जो लिगेंड है वो इस प्रकार 4 अन्य लिगेंडों से जुड़ा हुआ रहता है। तो वर्ग के ऊपर एक पिरामिड की आकृति बन जाती है, इसलिए इसे वर्गाकार पिरामिडी बहुफलक कहा जाता है। अब अगला है चतुष्फलकीय बहुफलक। चौथा जो पॉइंट है वो है चतुष्फलकीय बहुफलक। तो इसमें चतुष्फलकीय बहुफलक में भी क्या होता है, चतुष्फलकीय बहुफलक। तो इस चतुष्फलकीय बहुफलक में भी पॉलीहाइड्रोन में भी एक केंद्रीय धातु परमाणु M और इससे जो 4 लिगेंड जुड़ रहे हैं वो एक चतुष्फलक के रूप में व्यवस्थित होते हैं। वर्गाकार में तो वर्ग के समान होते हैं, और इसमें चतुष्फलक के रूप में इस प्रकार जुड़े हुए रहते हैं। ये तो इसे चतुष्फलकीय बहुफलक कहा जाता है। और एक लास्ट है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय बहुफलक। त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय बहुफलक। तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय बहुफलक में एक केंद्रीय धातु परमाणु से 5 लिगेंड जुड़ते हैं। 5 लिगेंड जुड़ते हैं और त्रिकोणीय द्विपिरामिडी के रूप में इस प्रकार अपन जोड़ सकते हैं इसको।
ये एक त्रिभुज के रूप में, यह तो हो गया त्रिकोणीय, और एक लिगेंड ऊपर और एक लिगेंड नीचे। तो इस तरह से 5 लिगेंड जो हैं वो आपस में जुड़ते हैं। अब इसमें द्विपिरामिडी, तो द्विपिरामिडी देखिए ऊपर वाला जो लिगेंड है वो इन तीनों से इस प्रकार जुड़ेगा, एक पिरामिड है। इसी प्रकार नीचे वाला जो ये लिगेंड है वो भी इनसे जुड़ेगा, तो ये त्रिकोणीय द्विमहत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन जो है बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं। इसमें होमोलेप्टिक संकुल से आशय है कि ऐसे संकुल जिनमें धातु परमाणु, ऐसे संकुल जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु केवल एक ही प्रकार के लिगेंड के दाता परमाणुओं से जुड़े हुए हो, उसे होमोलेप्टिक संकुल कहते हैं। इसका मतलब यह है कि केवल एक ही प्रकार के दाता परमाणु से यदि कोई केंद्रीय धातु परमाणु संयोग करता है तो उसे होमोलेप्टिक संकुल कहते हैं। और दूसरा हेट्रोलेप्टिक संकुल। हेट्रोलेप्टिक संकुल से आशय है कि केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए अलग अलग प्रकार के लिगेंडों के दाता परमाणु यदि संयोग करेंगे तो उसे हेट्रोलेप्टिक संकुल कहते हैं। मतलब एक से अधिक प्रकार के लिगेंड यदि एक ही केंद्रीय धातु परमाणु से संयोग करते हैं तो उसे हेट्रोलेप्टिक संकुल कहते हैं। जैसे देखिए होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, तो ऐसे संकुल जिनमें धातु परमाणु केवल एक प्रकार के दाता समूह से जुड़े रहते हैं होमोलेप्टिक संकुल कहलाते हैं। जैसे CONH3 का होल 6, तो इसमें केवल एक ही प्रकार के लिगेंड है NH3 एमीन के 6 दाता परमाणु एक ही प्रकार के केंद्रीय धातु परमाणु एक ही केंद्रीय धातु परमाणु से संयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार Cu, इसमें एथिलीन डाइएमीन एक ही प्रकार के दाता परमाणु संयोग कर रहे हैं। FeCN का होल 6, इसमें CN जो है एक ही प्रकार का लिगेंड है, वो केंद्रीय धातु परमाणु से संयोग कर रहा है, तो होमोलेप्टिक संकुल में यह होता है। इसी प्रकार दूसरा है हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, तो ऐसे संकुल जिनमें धातु परमाणु एक से अधिक प्रकार के, ये शब्द अपने को ध्यान में रखना है, एक से अधिक प्रकार के दाता समूहों से जुड़े रहते हैं, हेट्रोलेप्टिक संकुल कहलाते हैं। तो इसमें देखिए केंद्रीय धातु परमाणु से दो भिन्न प्रकार के लिगेंड जुड़ा, एक लिगेंड EN का होल ट्वाइस एथिलीन डाइएमीन और दूसरा है क्लोरीन, तो दो प्रकार के दाता परमाणु हो गए, इसलिए इसे हेट्रोलेप्टिक संकुल कहते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल में केंद्रीय धातु परमाणु से अमोनिया एमीन NH3 और Cl4, तो दो प्रकार के दाता परमाणु हो गए, तो उसे हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। अब देखिए बोर्ड में 2016 में एक प्रश्न आया है, निम्न में से, और 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, निम्न में से होमोलेप्टिक एवं हेट्रोलेप्टिक संकुल वाले यौगिकों को अलग अलग कीजिए। तो इसमें सिंपल देखने से पता चल रहा है, देखिए इसमें एक ही प्रकार के लिगेंड हैं इसलिए ये होमोलेप्टिक, इसमें भी एक ही प्रकार के लिगेंड हैं तो ये दोनों होमोलेप्टिक के अंतर्गत आ जाएंगे, ये भी होमोलेप्टिक और ये भी होमोलेप्टिक। और इसमें देखिए एक लिगेंड ये और एक ये, तो दो प्रकार के लिगेंड अगर संयोग कर रहे हैं तो हेट्रोलेप्टिक संकुल में आ जाएगा। इसके अंदर भी दो प्रकार के लिगेंड संयोग कर रहे हैं, 3 प्रकार के NH3 एमीन नाइट्रो और क्लोरीन, 3 प्रकार के हैं, अलग अलग लिगेंड हैं, इसलिए ये भी हेट्रोलेप्टिक संकुल के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये दोनों हेट्रोलेप्टिक, ये दोनों होमोलेप्टिक। तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन, 2 नंबर का ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में। इसी प्रकार 2013 में भी एक क्वेश्चन आया है इस टॉपिक से, प्रत्येक का एक एक उदाहरण देकर समझाइए। तो इसमें एक एक उदाहरण देकर के परिभाषा लिखनी है, होमोलेप्टिक संकुल, हेट्रोलेप्टिक संकुल और किलेट लिगेंड। तो होमोलेप्टिक का अभी देखा अपन ने कि ऐसे संकुल जिनमें धातु परमाणु केवल एक प्रकार के दाता समूह से जुड़े रहते हैं, होमोलेप्टिक संकुल। हेट्रोलेप्टिक संकुल में ऐसे संकुल जिनमें धातु परमाणु एक से अधिक प्रकार के दाता समूह से संयोग करें, उन्हें हेट्रोलेप्टिक संकुल कहते हैं। और किलेट लिगेंड में अपन ने पिछले वीडियो में देखा था, किलेट लिगेंड पढ़ा था, तो उसको आप उसमें देखिएगा। धन्यवाद और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।